बड़ी खबर दर्शकों को बताना आवश्यक है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से ही जुड़ी हुई है। अतीक के भाई की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अशरफ की पत्नी जैनब रूबी को हिरासत में ले लिया गया है। बरेली जेल में बंद है आरोपी अशरफ। रूबी के साथ परिवार की एक और युवती भी हिरासत में ले ली गई है। ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ। अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब रूबी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रूबी के साथ परिवार की एक और युवती भी हिरासत में ले ली गई है। कुल मिलाकर लगातार अपराधियों तक पहुंचने के प्रयास पुलिस के द्वारा जारी, और हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि दूसरी ओर प्रयागराज में क्या हो रहा है, कैसे अतीक के जो अपराध का अंपायर है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये अंपायर पनपा कैसे, वीरेश अभी उसी पर रोशनी डाल रहे हैं। वीरेश, आप बता रहे हैं कि अतीक का राइज हुआ और उसके बाद चांद बाबा का जो अपराध का साम्राज्य था उसको चुनौती मिलने लगी। निश्चित रूप से चुनौती देने लगी और गलियों से, चकिया की गलियों से नाम निकलकर अतीक अहमद का सिविल लाइन के इलाके में फैल गया और कोर्ट कचहरी तक फैल गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक फैल गया। अतीक अहमद पैसे कमाने लगा, पूरे शहर से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में राजेंद्र अतीक अहमद पर हत्या का सबसे पहला आरोप लगा। लेकिन ये सब उसके हौसले पस्त नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे और बढ़ा रहे थे। उसका जलवा, उसका ग्लैमर और बढ़ रहा था। चांद बाबा गैंग से अक्सर अतीक अहमद के झगड़े हो जाते थे, गैंगवार चलता था प्रयागराज में। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम होते गया, चांद बाबा धीरे धीरे खत्म होते गया और अतीक अहमद का कद बढ़ता गया। इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर की नज़र सिर्फ इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे राज्य और हर अन्य राज्यों में भी अपना आतंक फैलाना चाहता था। हरियाणा से लेकर पंजाब तक और बिहार में उस शहाबुद्दीन का राज हुआ करता था। शहाबुद्दीन के भी संपर्क में ये आ गया था और बहुत सारे माफियाओं के संपर्क में वो बढ़ता गया। और जिस तरीके से कदकाठी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों का ये शौकीन बचपन से ही था। जिस तरीके से जब जराइम की दुनिया से उसने पैसा कमाना शुरू किया तो उस वक्त इलाहाबाद की सबसे ग्लैमरस गाड़ी खरीदने का काम अतीक अहमद ने किया। और अतीक अहमद गैंगस्टर की नज़र के रूप में ज़मीन कब्जाने का काम उसने सबसे आसानी से करना शुरू कर दिया। सिविल लाइंस के बहुत सारे ऐसे जो वकील थे जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत करना शुरू कर दिए थे, छोड़कर सिविल लाइंस के बड़े बंगले चले गए थे, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और ये सालों में ही अपराध कब्जा करने की जो बड़ा नाम कमा लिया, जो शुरू हुई अतीक अहमद के द्वारा और उसके लोगों के द्वारा, वो इतनी बढ़ गई कि इतनी प्रॉपर्टीज खड़ी हो गई कि उस पर बुलडोजर आज भी चल रहा है, 6 साल के बाद भी चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।